जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव। उत्तर की खबर में आपका स्वागत है। तेज रफ्तार कार ने पहले स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। उसके बाद कार सवार बोनट में फंसी स्कूटी को लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। पीजीआई पुलिस ने प्रयागराज के रहने वाले कार चालक चंद्र प्रकाश को हिरासत में ले लिया है। सोनभद्र में जनजातीय गौरव दिवस को पखवाड़ा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार के 5 राज्य मंत्री शामिल हुए। बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की और पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाने को कहा। चौपन मंडल के सलखन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के 5 मंत्री शामिल होकर सरकार की योजनाओं का बखान कर ऐसे ऐतिहासिक फल बताया गया। जिले के आदिवासी भाइयों बहनों के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। पूर्व की सरकारों ने उपेक्षा किया। कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य हुआ। अतिथियों को तीर धनुष भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि भगवान बिरसा मुंडा केवल 25 वर्ष की आयु में ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर घोषित किया और पखवाड़ा दिवस की तरह मनाने की अपील की। एक बहुत गंभीर घटना समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, अपराधियों ने कारित की। एक युवती अनुसूचित समाज से, उसके ऊपर दबाव बनाया, उसको प्रताड़ित किया कि तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दो, समाजवादी पार्टी को वोट दो। वो नहीं मानी तो उसके साथ में गैंगरेप किया और उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को दूर जा करके फेंक दिया। इस संबंध में मैनपुरी की पुलिस ने तेज घोषणा की। जो 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इस पूरी बात को स्वीकारा भी और युवती के जो माता पिता हैं उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर के बात कही। ये बात बहुत ही गंभीर है। ऐसी राजनीतिक पार्टी जो इस हद तक जा सकती है चुनाव को प्रभावित करने के लिए, अनुसूचित मतदाताओं को दबाव बनाने के लिए, उनको सिरे से नकारा है और सिरे से भविष्य में नकारने की ज़रूरत है। ये अपराधी भूल गए, समाजवादी पार्टी के लोग भूल गए कि ये अखिलेश जी का नहीं, ये योगी जी का सेवा काल चल रहा है। कानून का राज योगी जी के अनुसार है। ये दोनों अपराधी, इनको दंडित किया जाएगा और जो परिवार है उनको ताकत देने के लिए हर संभव काम किया जाएगा। मैं आज सोनभद्र में हूँ। अति शीघ्र मैं परिवार से जाकर के मिलूंगा और उनको जो ताकत देनी है, जो उनको मजबूती देनी है, उसके लिए काम करूंगा। और साथ साथ बहराइच जिले के करतनिया घाट इलाके में बाजपुर बनकटी में आदमखोर तेंदुए को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इस तेंदुए ने 5 दिन पहले 7 साल के मासूम को अपना निवाला बनाया था। वन विभाग के लोगों ने घटनास्थल के पास तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। तेंदुए के पकड़ने के बाद वन विभाग ने उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। अयोध्या के मांझा बरेहटा, मांझा तिहुरा, शाहनवाजपुर में कूड़ा, केशवपुर में आवास विकास द्वारा किसानों के जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को लेकर समाजवादी पार्टी भड़क उठी है। दर्जनों ग्रामीणों को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने एक प्रेस वार्ता की और भाजपा सरकार पर पूंजीवादी लोगों को किसान की जमीन देने का आरोप लगाया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। वहीं राहुल गांधी द्वारा अडानी को गिरफ्तार किए जाने के बयान के सवाल पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि उन्हें संविधान और कानून पर भरोसा है, कानून अपना काम करेगा। हमें उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। हमें कानून पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है और अपनी न्यायपालिका पर विश्वास है। वो अपना काम करेगा। ये कानून अपना काम करेगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हम एग्जिट पोल पर पूरा विश्वास नहीं करते। हम जनता की विचारधारा पर, जनता की सोच पर, उस पर विश्वास करते हैं। हमें भी कई जगहों पर जाना पड़ा और कानपुर में हम 4 दिन रहे हैं। वहाँ के मतदाताओं का जो रुझान देखा और जो लगाव देखा, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों से दुखित थी और पूरी तरह से बदलाव और पूरी तरह से सफाया के मूड में थी। मुझे उनके इस विचारधारा पर पूरा अंदाजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जो नंगा नाच नाचा है, लोकतंत्र की सारी
मान्यताओं को, सारी परंपराओं को लांघते हुए और चुनाव जीतने का असफल प्रयास किया है, जिसके बारे में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को भी सूचित किया और चुनाव आयोग ने उनको आश्वस्त भी किया कि किसी तरह की धांधली नहीं होने पाएगी, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में मतदाताओं को वोट देने का अवसर रहेगा। और संज्ञान में लिया उत्तर प्रदेश के कई पुलिसकर्मियों को इस गलत काम में पाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उत्तर की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर।